चलिए, सही बच्चे प्रेजेंट है, अभी कुछ बच्चे नहीं आए। और मैं धन्यवाद करूंगा ऑनलाइन क्लास में। मैं कहूँगा कि मैं आज स्वागत करता हूँ मेरे भाई का। बहुत अच्छा लगा कि आप आए, और जितने ही बच्चे हैं मेरे सबका मैं स्वागत करता हूँ स्मार्ट स्टडी विद ईपी में। और आज सभी बच्चों को मैं बताऊँगा कि विचारक, विश्वास और इमारतें, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें आप धर्म के बारे में पढ़ोगे कि धर्म होता क्या है, धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज देखो, लोगों ने ना भगवान बनाना शुरू कर दिया हुआ है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इस्लाम में और सरदार यानी कि पंजाबी लोगों में कभी भी कोई भगवान बनाते नहीं है। वहाँ गुरु होते हैं सबसे बड़े। गुरुओं को आज जो औहदा है, औहदा का मतलब समझते हो आप लोग? औहदा, एक पद, उसके सिवा वो किसी को मानते ही नहीं है। आजकल इतनी सारी पाखंडी औरतें और पाखंड जो मर्द फैला रहे हैं, उन सब चीज़ों से मैं कहूँगा आप लोग दूर ही रहें, और जितना हो सके सही बच्चे पढ़ने की कोशिश करें, है ना, और समझने की कोशिश करें। समझना सबसे बड़ी बात है। कौन से चैप्टर में? विचारक, विश्वास और ये चैप्टर का नाम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, इसमें से आता ही है। मैंने नोट्स को कलेक्ट करके, किसी और का नोट्स है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है, सभी भाई आ रहे हैं। आज तो लगता है क्लास में जगह ही नहीं बचेगी सभी भाई के लिए। और मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, कितना प्यार आप लोग हमसे करते हैं। देखिए, दिल में सच्चा, एक कहते हैं ना कि व्यवस्था रखिए, दिल में सच्चा, सब आपके साथ रहेंगे, है ना। क्या बात है, क्या बात है। अरे पूरा नहीं आया है क्या? आपने गलती इमेज पे कर दी। हाँ, गलत इमेज पे देखो ना, और इससे ऊपर है, आगे पीछे तो नहीं होगा? आगे पीछे शायद हो गया है, या पूरा नहीं आया है शायद। यहाँ से हाँ। अब जो बच्चे विचारक, विश्वास और इमारतें, अच्छा इसमें ये देखिएगा, विचारक क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? सोच और विचार करने वाले। कुछ व्यक्तियों के नाम बता सकते हो? बुद्ध, महात्मा बुद्ध। क्या नाम है? महात्मा बुद्ध, महावीर, ऋषभ, सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का ही नाम है बचपन का। अच्छा, एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई, शुद्धोधन किसका नाम था? किसके पापा का? अच्छा, एक बात बताइए, पहली जो भिक्षुनी थी वो कौन थी? सिद्धार्थ की? वाह, इस बच्चे से उम्मीद नहीं थी कि तू, बहुत अच्छा। उनका नाम क्या था? तो महामाया नाम किनका था? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो हम अभी, चलो ये तो लोग विचारक हो गए, अब विश्वास के बारे में जानते हैं। अच्छा, ये जो सारे लोग थे, ये जितने भी लोगों का आपने नाम बताया, वो निकले किस लिए थे? किसकी खोज में? सत्य की खोज। आपका दांत बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ब्रश कर लिया कीजिए। आगे कुछ इमारतें भी हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ाया था चैप्टर में, जैसे सांची का स्तूप। सांची के स्तूप में सबसे बड़ी चीज जो थी ना, वो तोरण द्वार थी, जो आज तक मौजूद है। उनको अंग्रेज भी नहीं ले जा पाए थे, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही लेके गए थे। इतना कंफर्म है दोस्तों? आगे बढ़ें, चलिए चौथा चैप्टर है ये। हैं, साफ दिख रहा है? सही बच्चों को साफ दिख रहा है? एकदम क्लियर है? चल, हो गया।
आइए थोड़ा सा इधर आकर के मैं, चलिए ईसा पूर्व। अब सबसे मेन चीज़ आती है ये समझने की बात कि हमारे भाई आज नए हैं, तो मैं आपको इसके बारे में और इसके बारे में बता दूं। सर बच्चे आपके बारे में है, ये ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह, ईसा मसीह, है ना। ईसा मसीह जी से पहले इतिहास के बारे में है, और ये कब पैदा हुए थे, माना जाता है कि 0 शताब्दी में, है ना, इतना कंफर्म है। और अभी क्या चल रहा है, ईसवी चल रहा है ना, ईसवी चल रहा है, इतना कंफर्म है। तो ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, इतिहास की। चलिए ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी का मतलब कौन बताएगा दोस्तों, कितना, 1000 साल, याद रखिएगा। सहस्त्राब्दी का मतलब 1000 साल, है ना। एक महत्वपूर्ण काल, क्योंकि बदलाव, अच्छा सबसे बड़ी बदलाव कब से शुरू हुआ था, आपने देखा था 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक, वो सबसे बड़ा बदलाव का समय था। लोगों के अंदर सोच आने लगा था, उससे पहले लोगों ने सोचा नहीं था ज़्यादा, मतलब जो चल रहा है चलने लगा। बस यही था। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक, ये ज़्यादातर इस बुक में है। तो देखिएगा काल, काल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समय, समय का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, टाइम कहते हैं। यह काल विश्व के, यानी ये नहीं कि सिर्फ भारत के, पूरा वर्ल्ड, है ना, यह काल विश्व के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल बात सही है, ईसा पूर्व, क्योंकि आप देखिएगा तो पूरे वर्ल्ड में ईसा मसीह का भी चलता है। आप देखो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग बसते हैं, क्रिश्चियन। चलिए, क्योंकि इस काल में अनेक चिंतकों, अच्छा यहाँ आता है चिंतकों, चिंतकों का मतलब क्या होता है, जिसने सत्य की खोज करना आरंभ किया था, जिसने सोचा था, जिसने चिंतन किया था। चिंतन का मतलब अपने भेजे से सोचा था कि यार ये पेड़ है, अगर इसका डाली मैं तोड़ दूं तो क्या दोबारा जोड़ सकता हूं, तो मैं भगवान हुई नहीं, मैं ईश्वर हुई नहीं, मैं तो सिर्फ क्या हूं, सत्य की खोज में निकला हुआ एक व्यक्ति हूं, इन पर्सन। आगे देखिए, चिंतकों का उदय हुआ, जैसे बुद्ध, महावीर, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात और खुंगतसी, ये चाइना के थे। आप इसके बारे में ज़्यादा नाम सुने होंगे, किसमें, सुकरात के बारे में। आप इसके बारे में ज़्यादातर सुनेंगे तो सामाजिक कार्यक्रम में, सोशोलॉजी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, इन दोनों के बारे में, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात के बारे में। ये तो ऐसे हो गए हुए हैं कि पूरे वर्ल्ड में भगवान बन गए हुए हैं, जबकि इन्होंने खुद कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ। महावीर भी आज भगवान बन चुके हैं। चलिए, इन सब विद्वानों ने जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश की थी, किसकी, जीवन की, कि हम जीते कैसे हैं, हम सांस लेते हैं, हम पैदा होते हैं कैसे, इस धरती पर कैसे हम जीवन के रहस्य को जाने। इतना कंफर्म है। आगे पहला है जैन धर्म की बात करते हैं दोस्तों। तो जैन धर्म है क्या, संस्थापक, 1 नंबर का सवाल ये पूछा जाएगा, हु इज द क्रिएटर ऑफ जैन कास्ट, ऋषभ देव, इतना याद रहेगा। प्रमुख सिद्धांत क्या थे, नियतिवाद, अर्थात सब कुछ भाग्य और नीति के अधीन है, यानी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, जो आपके भाग्य में लिखा रहेगा वही होगा, जो आपके भाग्य में लिखा रहेगा वही होगा, एवं पहले से ही निश्चित है। किसने बताया था, ये ऋषभ देव ने बताया था कि जो निश्चित है आपके आज भी देखो पुराने समय के लोगों को, जैसे हमारे दादा, परदादा, दादी, ये सब क्या कहती है, तेरे भाग में जो होगा बेटा वो मिल जाएगा। ये नहीं कि तू सोचेगा कि मैं इतना कर लूँ उतना कर लूँ, ये नहीं। तो ये जैन धर्म के संस्थापक, 1 नंबर का सवाल, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, बिल्कुल सही, कंफर्म। आगे, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, 1 नंबर का सवाल कि जैन शब्द किससे निकला है, जिन शब्द से। अब जिन, अब देखिएगा अगर इसके अंदर एक बिंदु होता तो ये क्या बन जाता, फारसी शब्द बन जाता, लेकिन इसमें बिंदु नहीं है, तो ये हिंदी शब्द है। जिन शब्द से निकल करके आया, जिसका अर्थ है विजेता। अब 1 नंबर का सवाल ये भी बन जाता है, जैन यानी जिन शब्द का क्या अर्थ है, तो विजेता, जीतने वाला, है ना। जैन धर्म ग्रंथों का संकलन, संकलन का मतलब होता है जहां इकट्ठा करके आप रख रखे हो। अंतिम रूप में से 500 ईस्वी के आसपास गुजरात के वल्लभी में हुआ था। संकलन का मतलब होता है इसके किताबें लिखी गई थी 500 ईस्वी में, आज से करीब 1500 साल पहले, है ना। कहाँ, गुजरात में, कहाँ, गुजरात में। जगह का नाम क्या है, वल्लभी है।
ये एसएससी का सवाल है, ऑन कैमरा में बोल रहा हूं। अगर आप लोग ठीक से पढ़ लिए ना तो एसएससी में ये सब सवालों को भूलोगे ही नहीं। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैसे कि आप एक आजकल देख ही रहे हो कि धर्म के बारे में लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। धर्म के ऊपर लड़ने वाले बहुत से लोग हैं, है ना। लेकिन धर्म को समझने वाला कोई नहीं है। समझा है तो सिर्फ एक ही धर्म के लोग समझे हैं, वह है सिख लोग। हाँ, इस देश को कौन कौन चला रहा है? सिख और ईसाई। बाकी सब तो आपस में लड़ रहे हैं। सिखों ने क्या किया हुआ है, इतना अच्छा कार्य किया हुआ है कि आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में खाना मिलेगा। आप किसी भी स्कूल के बारे में नाम सुनो, ईसाई चला रहे हैं। सबसे बढ़िया स्कूल जो इंडिया में है वो कौन चला रहा है? ईसाई चला रहे हैं। इस देश को खिलाने वाला कौन? सिख लोग। और उनके ऊपर भी टैक्स लग जाता है। आप लोग युवा हैं, कुछ बदलाव लाइएगा। हाँ, आप ही लोग ला सकते हैं बदलाव, आप ही लोगों के अंदर हो सकता है। आप लोग पढ़े, अच्छे बने, नए नए चीज़ों के बारे में सोचे। अब एक बात बताइए, जहाँ पे रोज़ 1000 लोगों को खाना खिलाया जाता हो, क्या वो सामान फ्री में आने में कोई दिक्कत है? लेकिन वो पैसे से खरीद करके आया। जहाँ पे शिक्षा फ्री होना चाहिए, ईसाई लोग चला रहे हैं। और आजकल तो शिक्षा एक क्या बन चुका है, आप जानते ही हो अच्छी तरीके से। आगे, जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म की शिक्षाएं छठी सदी ईसा पूर्व से पहले ही भारत में प्रचलन में थी। अब देखिए, यानी कि इस्लाम धर्म माना जाता है कि मोहम्मद साहब आने के पहले हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत सारे पैगंबर आ चुके थे। लेकिन छठी सदी, इस्लाम धर्म तो 8वीं सदी में हुआ था ना, 600 कुछ में। लेकिन जैन धर्म पहले ही आ चुका था, प्रचलन में था। अब देख सकते हो। अच्छा, जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, सबको याद है? पार्ट्स ऑफ जैन, है ना? बिल्कुल, श्वेतांबर। दिगंबर लोग और श्वेतांबर लोग में अंतर कौन बताएगा मुझे? बताइए। जो दिगंबर थे वो कपड़े पहनते थे, बिल्कुल, और जो श्वेतांबर थे वो व्हाइट कलर के यानी सफेद वस्त्र धारण। अच्छा, एक बात आपने सोचा है, उनकी एक सोच थी कि पूरा पृथ्वी प्राणवान है। उन्होंने एक चींटी को मारने से ही मना कर दिया हुआ है, एक चींटी को भी। आगे देखिएगा, इसको देखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने शिक्षक आ चुके थे? 23। 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, या पहला या लास्ट, कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। 24वें गुरु कौन थे? तो महावीर, बेटा महावीर जी। चलिए, हो चुके थे। तीर्थकर, जिन्हें तीर्थकर कहा जाता था या शिक्षक कहा जाता था, क्योंकि जो सच है वो सच है। राह दिखाने वाले को ही शिक्षक तो कहा जाता है। अब उसको भगवान मान लो, वो गलती किसकी है? एकलव्य की थी। पहली बार जान रहे हो? अच्छा, एकलव्य किस जाति से था भाई? एकलव्य किस जाति से था? 12th में हो आप लोग। उस समय में वर्ण व्यवस्था चलती थी ना। वर्ण व्यवस्था मैंने आप लोगों को सही तरीके से बता रखा है। किसी को पता है? वो निषाद जाति से था। निषाद का मतलब समझते हो? मलाह, जो मच्छी मारता है, जो नौका पार कराता है। उसने गुरु मान लिया उनको देख करके, और बेचारे को पता ही नहीं कि क्या होगा लास्ट में। इतना अच्छा धनुर्धर था, उंगली ही मांग लिया। ले, उसके गुरु ने उंगली मांग लिया था, क्योंकि उस गुरु ने क्या कहा था? इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा धनुर्धर कौन होगा? अर्जुन होगा। उस अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन कौन था? राजा का पुत्र था। इसलिए वो अपने वचनों को करने के लिए एकलव्य का अंगूठा ही मांगा लिया। दे भी दिया इसने। इतना बड़ा मूर्ख एकलव्य गुरु के लिए, और उसकी चाल नहीं समझ पाया गुरु का। ये सबसे मेन बात है। अंगूठा मांगा, निकाला, चाकू सट्टे से काट के दे दिया, लो ना गुरुजी। जबकि उसने सिखाया भी नहीं था, उसने पुतला बना दिया था, आशीर्वाद लेता था और सीखता था रोज। तो प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज होती है। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज होती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ो।
विवाद खड़ा। आप मैं तो जीतता हूँ। तो चलिए, हाँ, यानी कि वे महापुरुष जो कि पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते थे, वो क्या थे? शिक्षक थे। यानी आपको सच्चा राह दिखाने वाला, आपको अच्छी अच्छी बातें बताने वाला कौन होता है? शिक्षक। कभी आपको गलत राह दिखाएगा नहीं। माता पिता गलत राह दिखाते हैं आपको? कहते हैं जाओ उससे लड़ाई करके आओ। कोई टीचर बोलता है जाओ उससे लड़ाई करके आओ, मैं खुश होऊंगा? नहीं ना, लड़ाई करके आओ, खुश होऊंगा मैं? पीट गया होगा तो कुछ नहीं, वो तो आजकल का चलन है कि मेरा बेटा पीट करके आया है, ये सही है। मार खा के नहीं आया है, ये सही है। पिटा करके आता है तो पेरेंट्स भी आजकल थोड़ा गुस्सा करते हैं। तो चलिए आगे। जैन दर्शन। जैन दर्शन की अवधारणा क्या है? जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। बिल्कुल उनकी एकदम ये सही है, हर चीज़ में जाना है। अब कहते हैं लोग कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। पेड़ में जान नहीं है, नहीं है। पौधे में जान नहीं है, पेड़ में भी जान। चलने वाला पौधे का नाम सुना है? कमेंट करना आप लोग ठीक है। कि चलने वाले पौधे का नाम क्या है चलता है। पृथ्वी पर। हाँ, फिर अगली वीडियो बताइए। मैं जब जैन धर्म की बुद्ध धर्म की क्लास लूँगा और जैन धर्म की, तब आपको मैं उसमें सारा चीज़ सिखाऊंगा। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टानों और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन धर्म कहता है कि किसी चीज़ को मारना नहीं चाहिए। ये चीज़ कंफर्म है? ये चीज़ कंफर्म है? जैन धर्म में बोला गया हुआ है कि किसी चीज़ को मारना नहीं चाहिए, सब चीज़ में प्राण होता है। जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। प्रभावित करने का मतलब है सिंपल, आप कोई ऐसी बात बोलते हो जिसे लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? प्रभावित होना। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। आप जो कर्म यहाँ पे करोगे, अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। ये कौन से धर्म में कहा गया हुआ है? जैन धर्म में। आगे, कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत है। ये एक बात मुझे अच्छा लगा कि त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या क्या है? मतलब सब चीज त्याग दो। सब चीज क्यों त्यागोगे आप? इस समय में अगर अपने पत्नी को त्याग दिया ना, केस हो जाएगा आपके ऊपर। तो हो जाएगा। पत्नी आपकी कर देगी केस। हाँ बोल दो, मारती है वो रात को बेलन से। बेलन से भाई, आप उन गलत ख्यालों को त्यागिए, आप उन गलत विचारों को त्यागिए। कसम से? अरे वाह, है ना? तो क्या है, आपको त्याग की जरूरत है उन गलत ख्यालों का। तपस्या करना है तो अपने माता पिता के बारे में करें, अपने लिए करें, जिससे आपको क्या मिलेगा? शांति। शांति मिलेगा ना। चलिए इधर, यह संसार के त्याग से भी संभव हो पाता है। बिल्कुल बात सही। अब आती है सबसे मेन महात्मा बुद्ध की बात। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। पूरा नाम क्या है? गौतम बुद्ध है। बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म कब हुआ था? इसमें से एक एक नंबर के सवाल आप लोग निकाल लीजिएगा। ये एक एक नंबर के सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा भाई। बचपन में सिद्धार्थ का नाम क्या है? ये गौतम बुद्ध का पूरा नाम बताएं, का पूरा नाम बताएं। बुद्ध का पूरा नाम बताएं। हैं? आगे, जन्म पता चल गया। जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, नेपाल। कुछ लोग कहते हैं बिहार में, नहीं, नेपाल में। यानी कि उस समय में जो जन्म हुआ था उनका, आज के समय में वो जगह नेपाल में है। आगे, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ये सुशोधन लिखा हुआ है, लेकिन उनका नाम था शुद्धोधन। बिल्कुल सही। शुद्धोधन उनका नाम था। शाक्य कबीले के थे। एक चीज याद रखिएगा, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, वाह, बिल्कुल इजी कर दिया हुआ है। माँ का नाम क्या था? माया देवी। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने शुरुआत में पूछा था सवाल कि माया कौन थी?
दोस्तों ये एसएससी का सवाल है, हाँ बता दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। सौतेली माँ का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका लालन पालन पोषण किया। बोलिए। क्या पूरा पेपर इनके बारे में कितने नंबर का होगा जितना बता? ये आप सीबीएसई साइट पे जा करके आप देख सकते हैं। ये चैप्टर कितने नंबर का होगा बस इतना? तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको वो बता सकता हूँ। एक चैप्टर इतना तो आएगा जो इसके बारे में मैं आपको वो चीज़ कह सकता हूँ जो आप पे ध्यान मग्न में रहना चाहिए। मैं आपको ये कहूँगा कि ये चीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि आप सीखने आए हैं, समझने आए हैं। और तो और मैं इतना ही कहूँगा बाबू कि आपको अगर इस चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है कि कितने नंबर का आएगा, सीबीएसई साइट पे जाइए, आपको फुल टू फुल मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो ये सबसे ज़्यादा पता है कहाँ आता है? एसएससी में आता है ये क्वेश्चन बहुत। हाँ ये सब क्वेश्चंस आगे। तो ये देखिएगा, उनकी सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। अब मैं इनके बारे में पूछ रहा हूँ कि जो पहली भिक्षुनी बनी थी उनका नाम क्या था? बिल्कुल बात सही, यही जो बनी थी उनकी मौसी थी, सौतेली माँ कह सकते हो। वंश कौन था? शाक्य वंश, यानी उस वक्त में कबीला चलता था और ये कबीले के सरदार के बेटे थे। कौन? गौतम बुद्ध। उनको तो 23 साल की उम्र तक पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है, मृत्यु क्या होता है। इतना अच्छी तरीके से उनको पाला गया था। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। देखिए आगे, गोत्र क्या था? गौतम। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म एक प्राचीन और महान धर्म है जो कि भारत से निकला है। अब कहा जाता है कि आज देखो 4-5 ऐसे देश हैं जहाँ पे बुद्ध एक भगवान के रूप में उभरे हुए हैं। उस देश के लोग इनको भगवान मानते हैं। सबसे बड़ा तो थाईलैंड, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, नेपाल, ये सब सभी देशों में फैला। और ये फैला कैसे? सत्य की खोज के लिए बाबू। आगे देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 1 नंबर का सवाल, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की बाबू? आगे, बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 1 नंबर का ये भी सवाल है। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म था। ईसाई इस्लाम के बाद सबसे बड़ा धर्म कौन सा था? इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत से। देखिए हर एक देश में फैल चुका है। आज ये देश इनको भगवान मानता है। हाँ हाँ, कुछ लोग मानते हैं, लेकिन आपने बुद्ध की कही हुई बातों को समझा नहीं, इसलिए आपने उसको भगवान मान लिया। वो तो खुद कहते हैं, अरे अपने बारे में सोचो, दूसरों का मत देखो। मैं खुद सच की तलाश में निकला हूं और तुम मुझे भगवान मान रहे हो, तो ये गलत है। आगे देखिए, और राजधानी कपिलवस्तु है और ज्ञान प्राप्ति ये देख लीजिएगा। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? थोड़ा सा ये देखिएगा, निरंजना पुनपुन। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? पुनपुन नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे, बोध गया नामक स्थान जो कि बिहार में मौजूद है। बिहार में मौजूद है। शाक्य वंश के होने के कारण शाक्य मुनि व गौतम गोत्र के होने के कारण इनका गौतम बुद्ध कहलाए। अब इनका नाम दो भी है, एक शाक्य मुनि भी कह सकते हो, क्योंकि ये किस कबीले से पैदा हुए थे? शाक्य कबीले से। 3 नाम पता चल गया? 3 नाम देखिए, शाक्य वंश के थे इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा गया। गौतम बुद्ध इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद कहा गया, और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 3 नाम पता चल गए। यहाँ पे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के तीसरे नाम का उल्लेख करें। शाक्य मुनि क्यों पढ़ा? क्योंकि वो शाक्य कबीले से थे। भाई प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दी थी? सारनाथ काशी में प्रथम उपदेश। आगे वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रथम बुद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, यानी जब उनको ज्ञान मिल गया तब पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना, अब देखो यहाँ पे ज्ञान मिलने के बाद उनके नाम के आगे क्या लगा दिया गया? भगवान लगा दिया गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम भी दिया जाता है। प्रथम शिष्य कौन सा था? तपस्वी व भल्लीनाथ नामक। आगे देखिएगा, बंजाड़े वाणी को का कहा गया था। और प्रधान शिष्य कौन सा था? सबसे बड़ा
कौन सा? उपाली था। प्रिय शिष्य कौन सा था? आनंद। आनंद के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। एक बार गौतम बुद्ध, एक कहानी मैं बता रहा हूँ छोटा सा। एक बार गौतम बुद्ध जा रहे थे किसी पगडंडी से, यानी कि पगडंडी का मतलब होता है छोटा मोटा पेड़ पौधा और जंगल का टाइप का होता है। तो वो अपने जगह पे, यानी कि कुटिया होती है, वहाँ पे विश्राम के लिए रुके और आनंद से बोले कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर के आओ, क्योंकि ये कौन था? शिष्य था। और एक जो नदी है या झरना है वहाँ से बहती थी और उसी रास्ते से क्या जाता था? गाड़ियों का काफिला चलता था, जैसे कुछ भी है, जाता था। अब हुआ यूं कि जब वो आनंद गया पानी भरने तो एक गाड़ी गुजरी हुआ था, वहीं से गुजरा था। जब गाड़ी गुजरेगा ना तो चक्का जब नीचे आता है ना तो पूरा मटमैला हो जाता है। क्या हो जाता है? मटमैला हो जाता है। पानी क्या हो जाता है? मटमैला। मिट्टी भी और पानी में घुल जाती है, तो क्या वो पीने लायक होती है? नहीं ना। आनंद वापस गया, आनंद वापस गया बुद्ध के पास, बोला कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, पानी मैला था यानी गंदा था। तो क्यों? तो बोले कि वहां से अभी अभी एक बैलगाड़ी गुजरी थी। भगवान बुद्ध ने एक और बार बोला कि जाओ, दोबारा जाओ, देखो वहां साफ मिलेगा। जब आनंद गया वहां पे पक्का साफ मिला, क्योंकि बहते हुए पानी को कोई गंदा नहीं कर सकता। वैसे ही अपने जीवन में, अपने जीवन के अंदर वो चीज लाओ, वो चीज लाओ। बहते हुए जीवन को कोई गंदा नहीं कर सकता है। हाँ, सोच हो सकता है गंदा, लेकिन अपने जीवन को गंदा कभी समझना मत। वो क्यों? बैलगाड़ियों का मतलब है नकारात्मक थॉट, सोच, वो आती जाती रहेंगी। एक बहते हुए पानी को जब आप यहाँ गंदा कर दोगे वो तो बह करके कहीं और चली जाएगी। वैसे ही अपने जीवन में ला लो। ये कितनी बड़ी बात कही थी गौतम बुद्ध ने। ये कहानियाँ बिहार में ना प्रचलित हैं। हम इस पे आते हैं। जैन धर्म की शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर, इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है? श्वेतांबर इस शाखा के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, पहले ही बता दिया था मैं। दिगंबर इस शाखा के लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, नग्न रहते हैं। हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल नग्न रहते हैं, अभी भी हैं। वर्तमान में आप देखिए, आप कुछ जगहों पे विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। वहाँ के जो गुरु होंगे वो बिना कपड़ों के रहेंगे, और वो गुरु होते हैं आपको सच्चा राह दिखाएंगे। जैन साधु और साध्वी के 5 वर्त, जैसे इस्लाम धर्म में 5 वर्त 5 बातें लिखी हुई है, वैसे ही इधर जैन धर्म में पहला अहिंसा, हत्या न करना, सत्य, झूठ ना बोलना, हस्ते, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अस्ते है बेटा, अस्ते का अर्थ होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब है धन इकट्ठा न करना, क्योंकि उनको धन की क्या जरूरत है, चोरी करने की क्या जरूरत है? भिक्षाम देहि। तो फिर वो सच्चे मायने में जैनिस्ट नहीं कहलाएंगे। ब्रह्मचर्य, अब देखिएगा 23वें तीर्थंकर तक ये 4 थे, है ना। कालांतर में बाद में महावीर ने इसमें 5वां सिद्धांत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। यानी देखिए 23 जो गुरु बने हुए थे उस वक्त में कितने थे? 4 बातें यानी 4 वर्त मौजूद था जैन धर्म में, और एक जो जोड़ा था, किसने जोड़ा था? महावीर जी ने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। आजकल के बच्चों को बोलो कि ब्रह्मचर्य करने के लिए, या फिर कुछ ऐसी जगह ही होती है जहाँ पे हनुमान जी का स्थल होता है, क्या कहते हैं? अखाड़ा। अखाड़े में जाने के लिए बोलो तो कहेंगे हम अखाड़े जाएंगे, हम ब्रह्मचर्य करेंगे। तो बाबू, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धन है। ब्रह्मचर्य अपने शरीर के लिए सबसे बड़ा धन है, याद रखना। बाद में मत कहना कि भैया आपने बताया नहीं था, सर आपने बताया नहीं था। जिस दिन आपने ब्रह्मचर्य करना सीख लिया ना, यानी समझ लो कि प्राकृतिक के लिए आपने धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आजकल छोटे छोटे निब्बा निब्बी को देख ही रहे हो। कल ही मैंने एक को देखा था, बेचारे शर्मा गए थे कि भैया ने देख लिया हमें, तो अच्छा नहीं लगता है। बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक सन्यासी। ये 4 चीज़ों को उन्होंने देखा था। कब देखा था? जब वह घर से बाहर निकले थे। अब सांची के स्तूप का संरक्षण,
ये थोड़ा सा आगे पीछे है बेटा। देखिए, सांची के स्तूप का संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? बचावा, बचावा। संरक्षण है, संरचना नहीं। संरचना का मतलब होता है बनावट और संरक्षण का मतलब होता है बचाना। 19वीं सदी के यूरोपियों ने सांची के स्तूप को लेकर के काफ़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि वो लोग उसको लेके जाना चाहते थे अपने देश, क्योंकि सांची का स्तूप बेहद सुंदर एवं आकर्षक था। जो स्तूप था, तोरण द्वार था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आज भी देखो कटोरे, बाल, पुरानी पुरानी चीज़ों के रखे हुए हैं, है ना। फ्रांस के लोगों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार, जो कि काफ़ी सुंदर था, को फ्रांस के संग्रहालय, संग्रहालयों का मतलब क्या बताया था मैंने? म्यूजियम, है ना। संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की मांग शाहजहां बेगम से की थी। किससे की थी? ऐसी ही कोशिश अंग्रेज लोगों ने भी की, लेकिन बेगम नहीं चाहती थी कि सांची के स्तूप का यह तोरण द्वार कहीं और जाए, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, भारत की धरोहर है। वो कहीं और चला जाएगा तो क्या होगा? गलत होगा, है ना। तो बेगम ने अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को बेहद सावधानीपूर्वक तरीके से बनाई गई एक प्लास्टर प्रकृति कॉपी थमा दी और वे लोग संतुष्ट हो गए। भोपाल की बेगमों का स्तूप के संरक्षण में बेहद योगदान रहा, यानी उस स्तूप को बनाने में, बचाने में भोपाल की जो राजा, एक रानी थी, समझ लो, तो राजा कह सकते हो लेकिन रानी, जिनका नाम क्या है? शाहजहां बेगम। उन्होंने सब ज़्यादा लिखा। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप के संरक्षण के लिए बहुत से कार्य किए, रख रखाव के लिए भी उन्होंने पैसे दिए थे। कंफर्म है? आगे संग्रहालय, जिसे क्या कहते हैं? म्यूजियम, बनाने के लिए भी दान दिया था। और जॉन मार्शल याद आया ना, 11th में पढ़े थे ना जॉन मार्शल ने बहुत सी पुस्तकें लिखी और उनके प्रकाशन के लिए भी बेगमों ने दान किया। यानी कि जॉन मार्शल ने किताबें लिखी और उसका प्रकाशन का मतलब लोगों में बांटने के लिए भाई पैसा लगता है। किस लिए? किताब छपने के लिए पैसा लगता है, किताब छपने के लिए पैसा लगता है भाई। तो किताब छपेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? तो छपने के लिए क्या दिया था? बेगमों ने क्या दिया था? पैसे दिए थे। बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक में संकलित है। 1 नंबर का सवाल, ये बुद्ध की शिक्षा कौन सी बुक में है? त्रिपिटक में है। त्रिपिटक को 3 टोकरियां भी कहा जाता है। 3 टोकरियां किसे कहा जाता है? त्रिपिटक को। त्रिपिटक देखिए, इनके बारे में 3 बुक हैं। सूत पिटक बुद्ध की शिक्षाएं एवं बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है सूत पिटक को, इसे याद रखिएगा। विनय पिटक दूसरा बुक। सनातन धर्म की जो पवित्र ग्रंथ है, 4 किताबों के नाम बताएं। रामायण, भगवद गीता, भाई भगवद गीता में ही महाभारत की सारी चीज़ें लिखी हुई है। वो 2 प्रकार की किताबें हैं, वो है ना। 4 वेदों के नाम बताएं सनातन धर्म के, बताइए, सुन रहा हूं मैं। पहला कौन सा है? पहला ऋग्वेद, दूसरा, तीसरा यजुर्वेद, चौथा ऋग्वेद। एक ऐसी किताब है जिसमें जैसे हमारा संविधान है ना, उस समय में समझ लो कि वो संविधान लिखा गया था। वो संविधान का बुक है एक प्रकार से उस समय में। उसमें 4 नंबर व्यवस्था के बारे में बड़ा गंदी बातें बोली गई और औरतों के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा गंदी बात बोली गई। इतनी बेकार बातें हैं ना उसमें कि अगर जिस दिन पढ़ने लगोगे उसका श्लोक का अर्थ समझ जाओगे ना। इसीलिए डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने उसको फाड़ दिया था। है किताब तो है, मानने वाले भी आजकल अंधभक्त बहुत हैं। अब पंडितों से जाकर के कहो उनका सबसे बड़ा धर्म का किताब रहेगा, कहेगा वो। लेकिन आप लोगों के लिए वो ठीक नहीं है ना। आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ा कौन सा किताब है? संविधान। आप लोगों के लिए सबसे बड़ा किताब कौन है? आज देखो मेरी क्लास में गर्ल्स, बॉयज, अन्य जाति के सभी लोग, मोहम्मडन, सिख, ईसाई तो नहीं है लेकिन सभी धर्मों के यहाँ पे बच्चे हैं। और सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे गर्ल्स बैठी हुई है। गर्ल्स को बैठने की इजाज़त थी ही नहीं। छोटे धर्मों के बच्चों को स्कूल में घुसने की इजाज़त है ही नहीं उसमें। तो शिक्षा लो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, संविधान पढ़ो। विनय पिटक के बारे में जाने गए। अभिधम पिटक, ये देखिएगा,
संघ संबंधी नियमों, संघ का मतलब क्या था? जो सभी लोग एक साथ रहते थे, उसमें एक नियम लिखा गया था। जैसे स्त्री के लिए अलग नियम है और पुरुष के लिए अलग नियम, कि कैसे रहना है आपको हमारे साथ। लालच नहीं, सबसे मेन था लालच नहीं करना होता। ऐसा संविधान में क्यों नहीं लिखा गया? सब है बेटा, आपने पढ़ा। बताइए भैया, आप सीधे डायरेक्ट रीजन। वो आपके मन के विचार हैं, वो संविधान में थोड़ी ना लिखा जाएगा। बताने लग जाए तो क्या ही होता बिल्कुल बात सही, वो आपके विचार हैं। अगर संविधान के अकॉर्डिंग वो गलत लगेगा, आपको जेल किया जाएगा। संविधान के अकॉर्डिंग आपको गलत नहीं है, वो तो सिंपल सी बात है। आप अपने अभिव्यक्ति के अधिकार हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि किसी और की समानता, ये स्वतंत्रता को आप ठेस पहुंचाएं, उनको आप अपशब्द बोलें। ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। सवाल आपने अच्छा किया कि आपके मन के विचारों को क्यों नहीं। आपके एक सेकेंड में कितना बार आप सोच सकते हैं, तो क्या वो सब संविधान में लिखा जाए? तो मन के विचार। लिखने का होता तो इससे पहले चेंज हो जाता संविधान। संविधान वो बुक है जिसने लोगों को जीने के लिए। खैर उतना टाइम पहले एक बार बोलना चाहूँगा। बोलिए। उस टाइम तक शायद ही हम जिए हैं, बट इतना पता है गांधी नोट से हटेगा भैया, लिखवा लो। अच्छा, गांधी जी को आप नोट से हटाना गांधी चाहते हटेगा वैसे ही। हैं? आप किसको देखना चाहते हैं नोट पे? नोट पे किसको देखना चाहते हैं? कोई भी ना हो, ऐसी हो नोट। तो ये तो मैं अच्छा कहूँगा आपको कि कोई भी ना हो। कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो कि राम जी नहीं, मोदी का करवाना चाहते हैं, राम जी का कर। तो बाबू मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये इतने अच्छे महापुरुष थे राम जी, क्या उनको फाड़ते हुए अच्छा लगेगा? क्या उनको पॉकेट, भगवान था ही नहीं वो, इसलिए तो उस नोट पे है वो। क्यों? उसको क्यों लेके आऊं? अच्छा, इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा भाग किसका है? ऐसा कुछ नहीं है भैया, गांधी का वो जो तीन जने का मालूम है। अच्छा, 3 जने नाम बताइए। आराम से रह सकते थे, लेकिन वो फांसी पे क्यों चढ़े? कौन? फांसी में कौन चढ़ा था? हमारे गुरु जी। हमारे गुरुजी का। चलिए टॉपिक पे आइए। आप हमारे गुरुजी की बात कर रहे हैं। चलिए। कभी उनके सिद्धांतों पे चल के देखो, एक दिन जी नहीं पाओगे। वो तो फिर भी 24 साल जिए थे, 23 साल। गांधी ने कितने छेद करे पीठ से, पता है ना? पता है, कुछ पता होने के बाद भी लेकिन बेटा जब तक गांधी नहीं पढ़ोगे ना, आगे बढ़ोगे नहीं। हम नहीं मानते। जब तक गांधी पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं। नहीं मानेंगे उसके प्यार। बाबू एक चीज़ मैं सही 12th क्लास को बताना चाहता हूँ। हर चीज में नहीं तो जहाँ तक कि मेरे गुरुजी की बात आ जाती है, भगत सिंह जी की, तो उनकी बात अलग है। वो ऐसे इतिहास के पन्नों में हैं और ऐसे थे कि उनके चरणों की धूल जो होती है ना, उनकी जो एक कण होती है मिट्टी, उसके बराबर भी हम लोग नहीं हैं। जहाँ तक कि गांधी की बात आती है तो इसका एक अलग ब्यौरा है। आप इन सब चीज़ों को किताबों में पढ़ो ना। अब यही चीज़ आप लोग कंफर्म करने लग जाते हो कि अनपढ़ों वालों की पहचान करने लग जाते हो। उस समय में क्या सही था क्या गलत था, हमारे गुरु को भी पता था, उनको भी पता था कौन सही है कौन गलत है। इसीलिए तो वो अलग थे, इसीलिए वो अपनी लड़ाई आगे लड़ रहे थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इस बात के लिए सही है। तो क्या आप एक बात बताइए, अगर पुलिस आपके पापा को उठा के ले जा रही है, क्या आप पुलिस वालों को मारोगे? एक अचानक में मेरे दोस्त ने मारा था। अरे यही तो आप गरम दल की सबसे बड़ी निशानी है। और उस समय की भावनाएं अलग थी, मतलब बीच में चावल उस समय की भावनाएं अलग थी और इस समय की भावनाएं अलग हैं। तो बच्चे, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना हमारे लिए, पुलिस वाले हमारी रक्षा के लिए बने हैं, आप उसके ऊपर हाथ उठा रहे हो सकता है कि आपके पापा गलत हो सकते हैं, हो सकता है वो पुलिस वाला गलत हो सकता है, लेकिन क्या पूरा पुलिस सिस्टम को ही हम गलत कहें? बोलो। आजकल पैसा सब कुछ है, सबसे मेन आज के समय में पैसा सब कुछ है। बोलिए बाबू, क्वेश्चन बोलिए। चलिए आगे। हाँ, इसमें देखिएगा संघ संबंधी नियमों और दैनिक आचार विचार व विधि निषेध का संग्रह है ना। संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। नियम यानी कानून, कि कैसे संघ में रहना है, कैसे मठ में रहना है। ये किस में लिखा हुआ था? अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आचार विचार विधि, आचार विचार विधि कौन से बुक में है? तो अभिधम पिटक में। याद रखिएगा, विनय पिटक में भी नहीं है और सुध पिटक में भी नहीं है। 1 नंबर का सवाल है, अभिधम पिटक में है। नोट, बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण का 1 नंबर का सवाल। जैसे हम कहते हैं मर गया, मृत्यु हो गया, वैसे डेथ हो गया इंग्लिश में, वैसे ही बौद्ध धर्म में
मोक्ष को क्या कहते हैं? निवारण। चलो, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना, जैसे हम जो अभी पढ़ा रहे हैं आपको, एक दिन क्या होगा, इस संसार से हम भी त्याग कर देंगे। तो मैं दीपक, मैं बुझ गया, सिंपल। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिब्बाण कहा गया हुआ है, और मृत्यु के पश्चात महात्मा बुद्ध को अभिजात कहा गया हुआ है। क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध को मरने के बाद, यानी कि निर्वाण प्राप्त होने के बाद क्या कहा गया? अभी, यहाँ अजिताभ लिखा हुआ है, लेकिन अभिजात, अजिताभ। आगे, बौद्ध त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। सबसे बड़ा धम्म जो फैलाने का काम किया है, किसने किया है? अशोक ने किया है। मगध के सबसे बड़े राजा। धम्म में ना बहुत ऐसी बातें हैं, बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति आदर, निष्ठा, भाव, प्रेम, धम्म में लिखा गया हुआ है। दर्शन क्या है? हाँ, हम एक अलग चीज़ है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। अनिश्वरवादी, पुनर्जन्म में विश्वास। वो लोग भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि आगे हमारा जन्म होगा, अच्छा होगा। पंच स्कंद, रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान और संस्कार। ये निर्वाण क्या है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना या ठंडा पड़ जाना। ये सवाल आया हुआ है, पिछले साल ये सवाल आया हुआ है कि बताइए दीपक का बुझ जाना या ठंडा पड़ जाना का अर्थ क्या है? निर्वाण है, 1 नंबर में आया हुआ था। अर्थात वह अवस्था जब चित्त की मलिनता समाप्त हो जाती है, यानी हम जब स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, तथा तृष्णाओं एवं दुखों का अंत हो जाता है। हमारी इच्छाओं और हमारी दुखों का अंत हो जाता है, क्योंकि शरीर में जब तक, अब एक बात बताओ कि मैं मरने की हालत में, कष्ट किसको होता है? शरीर को। कष्ट किसको होता है? मान लो कि यहाँ चाकू लग गया है, कष्ट किसको होता है? शरीर को। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है तृष्णा मतलब इच्छा, तृष्णा मतलब इच्छा। दुख किसको हो रहा है? शरीर को। जैसे ही इसका अंत होगा, हम कहाँ पहुँच जाएंगे? ये चीज़ आ गया। अब ये देखिए, घोर और तपस्या, विषया शक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुख से मुक्ति पा सकता है। ये देखिए, आप किसी ऋषि मुनि को देखे हो? नहीं, देखो उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज रहेगा, संसार से कोई लेना देना नहीं। हाँ, हंसमुख चेहरा, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं होता उसका। वो एक ईश्वर को मान लेते हैं और बस उसकी आराधना करने लग जाते हैं, उसकी तपस्या करने लग जाते हैं, सब कुछ भूल करके। वैसे ही तो बुद्ध ने किया था, सत्य की खोज। भगवान का होना अप्रासंगिक है, उनमें बोला गया हो कि भगवान नहीं होते हैं। यह दुनिया अनित्य है और लगातार बदल रही है, ये सही बात है। दुनिया हमेशा बदल रही है। प्रकृति का क्या नियम है? हमेशा बदलते रहना। इस दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा सा नदियों के बारे में आते हैं। नदियां हमेशा बहती क्यों हैं? कोई बताएगा? हैं? ढलान होती है। अच्छा, अंत नहीं है। और क्या? बिल्कुल सही जवाब बेटा। हमारी जो पृथ्वी है ना, अक्षांश पर ऐसे टिकी हुई है कुछ, और शॉर्ट्स देख करके पता किया था। ये जो हमारी नदियां है ना, समुद्र से बनती है, उसी निकल, तो ये पानी, यहाँ जितना पानी है ना, आज तक किसी एक बूंद कम नहीं हुआ है। पृथ्वी पर से एक बूंद पानी भी कम नहीं हुआ है, और ना ज़्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ से कोई कम भी नहीं कर सकता और ज़्यादा भी नहीं कर सकता। हाँ, हाँ? निकलता भी तो है। अब देखिए, ये जब पृथ्वी घूमती है ना दोस्तों, इधर पृथ्वी जब घूमती है ना, तो नदियाँ भी क्या होता है? अपने अक्ष पर, क्योंकि सब समुद्र जो है वो कहाँ पे रहेगा? ढाल के समय में। और समुद्र, नदियाँ कहाँ से निकलती है? पर्वतों से, पहाड़ों से। तो वो किधर की साइड बहेगी? ये कहने का मतलब ये, अगर पर्वत से नदियाँ निकल रही हैं तो नीचे से कहाँ जा रही हैं? नीचे समुद्र में। समुद्र से सीधे पर्वत में पहुँचे? नहीं बाबू, आपने ये नहीं, बहुत अच्छा सवाल, अरे बहुत अच्छा सवाल। वाष्पीकरण का नाम सुना है कभी? हाँ, नाम क्या होता है वाष्पीकरण? है? बिल्कुल सही। बर्फ कैसे जमता है? तो कैलाश पर्वत फ्रिज में है। कहने का मतलब इसका यही है। एक ही बार में बंद हो गया मुंह। तो बताइए, कैलाश पर्वत अभी तक बर्फ है ना?
वो कैसे बना? वहाँ पे टेम्परेचर टेम्परेचर ज़्यादा है। कम है, माइनस में। माइनस में। तो प्राकृतिक ने बहुत अच्छा नियम बनाया हुआ है, वो कभी कम नहीं होगा। जितना भी पानी गल के निकल जाएगा लेकिन वो बनता रहेगा, हमेशा रहेगा वो। तो ये बात समझ में आ गया आप सबको क्लियर ओके ओके। कि जो पर्वत है वो कम होता ही नहीं है, चाहे उसमें से कितना भी पानी निकल जाए। वो प्रकृति से सोख करके अपने अंदर क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है, और वो निकलता रहेगा। जैसे आप लोग पानी पीते हो, क्या आपके शरीर के अंदर पानी की कमी आती है? कभी कभार आती है, कभी। तो फिर आप उसको क्या करते हो? जब पानी की कमी आती है तो क्या करते हो? पानी पीते हो, ग्लूकोज चढ़ाते हो, यही होता है ना स्टोर। वो सही बात बता रहा हूँ। अगर कोई आज के समय में वर्तमान में कोई चकरा के गिर जाता है ना, स्टोरी डाल दे रहा है। ये मेरी दूसरी मम्मी का वैसे 10 दिन की छुट्टी मिली है। अगर वहाँ पे क्या कहते हैं जो दिया वहाँ पे गर्मी होगी तो बर्फ पड़ेगी, वापस कैसे होती है? अच्छा। मैंने तो नहीं बोला, मेरे को पता है। ये देखिए, सबसे मेन बात, कैलाश पर्वत पे कभी गर्मी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो एक अलग क्षेत्र है और माना जाता है कि हमारे शिव जी वहाँ पे निवास करते हैं। तो इन सब धार्मिक निष्ठाओं के बारे में हम गलत नहीं कह सकते। मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं किसी भी धार्मिक निष्ठाओं के बारे में गलत कह ही नहीं सकता। चैप्टर स्टार्ट होती है, हाँ। आपने ठोस देती थी एक धार्मिक के ऊपर, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। बिल्कुल सही, मैं धर्म के बारे में, लेकिन मैं एक चीज़ में पॉइंट लगा के कहूँगा, जो जिस धर्म को मानता है उसको मानो, उसमें सच्चाई ढूंढने की कोशिश करो। ये बात पे भैया मैं खुश हूँ, इस बात पे खुश हूँ। मैं पढ़ा हूँ ना। चलिए, समाज का निर्माण इंसानों ने किया, बिल्कुल बात सही। जब हम 11th में पढ़े थे समाज के बारे, इंसानों के बारे में, होमोनाइड के बारे में, जब हम जंगलों में घूमा करते थे, शायद आपके में वो चैप्टर है या नहीं है पता नहीं, तो उसमें हमने समाज का निर्माण कहाँ देखा था? गांव का निर्माण कहाँ देखा था? नदियों के बगल में। उनका भरण पोषण कैसे होता था? उन जानवरों को मार करके। अब इसी पे मैं अगर सवाल उठा दूँ ना, तो वो जो देखने वाले हैं ज़्यादातर अंधभक्त, मिर्ची लग जाएगी कि जब हम आदि मानव थे, आग की खोज भी नहीं हुई थी, तो आग देवता क्यों नहीं आए कि बेटा हमें यूज कर तू और पका के खा? किसी भी जानवर को पकड़ के कच्चा खा जाते थे, तो उस वक्त कहने का मतलब ये सब कुछ एक ही बार थोड़ी मिलता है, धीरे धीरे तो मिलता है। अच्छा, धीरे धीरे मिलता है। तो जब इस पृथ्वी पर, ये सब कुछ एक ही बार दे देते तो फिर वो बेचारे कैसे रहते हैं? अच्छा, तो जब इस एक ही पृथ्वी, बार ही कपड़े देते, सब कुछ देते। तो जब इस पृथ्वी पर हजारों लाखों साल पहले डायनासोर थे, तुमने मुंह से आँख कैसे निकली? तो मुंह से आग किसने निकाला? वो तो आप उनसे ही पूछिए। हाँ, यही। चलिए आगे नहीं, बहुत सारी मैं मिर्ची लगाने वाली बात करता हूँ अंधभक्तों को। अगर सभ्य, तो फिर हमें ईश्वर की नहीं, क्लास लाइव चल रहा है और सभी बच्चे सत्य की खोज करना, किसी भी धर्म के हैं आप, सत्य की खोज करना, सत्य की खोज करना सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी धर्म में। ऐसे ही कोई मुल्ला उठ करके आ गया है और बोलेगा कि ये करो वो करो तो मत करना, पंडित आके है तो ये करो वो करो मत करना, अगर कोई पादरी आके बोल दिया है कि ये करो वो करो। अब देखो, कुछ परंपरा भी साथ में होता है, कुछ परंपरा भी, पानी छोड़ता नहीं हूँ। कुछ परंपरा भी होता है। चलिए यहाँ से मैं थोड़ा, ये जो हेडिंग है, यहाँ से मैं निर्वाण हेडिंग अगला क्लास में चलेगा दोस्तों। ओके।